तो यार इस बार जो इंडिया चांद पर गया ना, उसके बाद पूरी दुनिया की नजरें इंडिया पर है। उसकी वजह ये है कि इंडिया ये काम करने गया जो आज से पहले पूरी दुनिया के लोगों ने कोशिशें तो की हैं, लेकिन वो कामयाबी के इतने करीब नहीं पहुंचे। और वो ये है कि इंडिया चांद पर पानी दरियाफ्त करने पहुंच गया। देखो यार, जिन लोगों को नहीं पता मैं लोगों को बता दूं, चांद के दो हिस्से हैं। एक तो फ्रंट जो हमें सामने से नजर आता है, और एक उसका पिछला हिस्सा है जहां आज तक अरबों सालों में धूप की रोशनी नहीं पहुंची। इंडिया का मानना है कि उस तरफ उनको पानी के कुछ असरात नजर आते हैं, जिस तरफ इस दफा उन्होंने अपना चंद्रयान 3 भेजा है। और अगर वो ये दरियाफ्त कर लें तो वो पूरी दुनिया में सबसे पहले नंबर पे होंगे जिन्होंने चांद पर पानी दरियाफ्त कर दिया। आप लोगों को याद होगा कि आज से कुछ साल पहले जब हम इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे कि उन्होंने अपना चंद्रयान 2 जो चांद पर भेजा था वो तबाह हो गया, और उसके बाद हम लोग खुशियां मनाते फिर रहे थे कि उन लोगों ने जो कोशिश की वो बेकार चली गई। लेकिन उस टाइम भी हमें इस चीज को समझना चाहिए था, एटलीस्ट उन्होंने कोशिश तो की है, वो आज नहीं तो कल उसमें कामयाब हो जाएंगे। और फिर यही हुआ। दरअसल चंद्रयान 2 फेल हुआ ही नहीं था। असल में उसका मसला ये हुआ था कि स्पेसक्राफ्ट जब चांद के करीब पहुंचती है तो वो चांद के करीब कुछ देर तक सर्कल घूमती रहती है। फिर उस स्पेसक्राफ्ट का एक टुकड़ा टूट के चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। सॉफ्ट लैंडिंग दरअसल ये है कि जो स्पेसक्राफ्ट का एक टुकड़ा जो चांद के ऊपर जाके सिंपल से आराम से खड़ा हो जाए, उसको बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। जब चंद्रयान 2 को ऊपर भेजा गया तो उसमें स्पेसक्राफ्ट का जो टुकड़ा टूट के चांद पर सॉफ्ट लैंड करना चाहता था, वो चांद पर सॉफ्ट लैंड करने से कुछ किलोमीटर पीछे ही टूट के तबाह हो गया। लेकिन वो कामयाब किस तरह हुआ कि जब वो टुकड़ा क्रैश करके टूट के चांद के ऊपर जाकर गिरा तो वहां से चांद की मिट्टी उड़ी। जब उस मिट्टी को उनके टूल्स ने एनालिसिस किया तो उन लोगों को पता चला कि उस मिट्टी के अंदर नमी मौजूद है, जहां से उनको इस चीज का अंदाजा हुआ कि चांद की पिछली साइड पे जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंचा, वहां पर मिट्टी में नमी मौजूद है। और नमी का मतलब है कि वहां पर बर्फ मौजूद है। अब मैं तुम लोगों को बता दूं कि चंद्रयान 2 की जो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, चंद्रयान 3 इस बार वो सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। यानी कि वो स्पेसक्राफ्ट का टुकड़ा जो चांद पर लैंड नहीं हुआ था, इस बार इंडिया सिंपल सा जाके चांद पर सॉफ्ट लैंड कर गया। अब चंद्रयान 3 कम से कम वहां 14 से 15 दिन तक रह सकता है, और वो 14 से 15 दिन तक वहां से तस्वीरें कलेक्ट करके जमीन पर भेजेगा और इंडिया उस पर रिसर्च करेगा, और फिर वो उसके मुताबिक नई रिसर्चेस करेगा। इस तरह इंडिया ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है कि वो चांद के एक ऐसे हिस्से में मौजूद है जहां पे आज से पहले कोई नहीं गया। और यही इंडिया की और चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी कामयाबी है।